हेलो दोस्तों, आज हम आदिकाल से संबंधित मॉक टेस्ट करेंगे। इससे पहले 3 भाग हमने थ्योरी के किए थे सरस्वती पांडे एंड गोविंद पांडे की किताब से। ठीक है, तो आदिकाल हमारा कंप्लीट होगा, तो आदिकाल से संबंधित मॉक टेस्ट का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित कृतियों और उनके कृतिकारों के संबंध में असत्य कथन दिए। तो कुमारचर्य विजयसेन सूरि की है, गाथा सप्तशती हाल कवि की है, पदावली विद्यापति की है, उपदेश रसायन ये असत्य कथन देखना, तो यही असत्य है क्योंकि ये जिनदत्त सूरि की रचना है। जिनदत्त सूरि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आदिकालीन गद्य की रचना नहीं है, तो राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, सी वन रत्नाकर, तीनों ही आदिकाल की रचनाएं हैं, और तो इनमें से ऑप्शन कोई नहीं। हिंदी में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का वर्णन आरंभ माना जाता है, तो किससे माना जाता है? ये है राउलवेल ग्रंथ से नक्सिक वर्णन श्रृंगार परंपरा का प्रारंभ माना जाता है। परमाल रासों के रचनाकार हैं जगनिक, संदेश रासक के अब्दुल रहमान, गाथा सप्तशती, और राउलवेल के हैं रोड़ा। राउलवेल के क्या हैं? रोड़ा, और गाथा सप्तशती के हैं हाल कवि। हाल कवि। क्वेश्चन नंबर 59। वर्ण रत्नाकर क्या है? ऑप्शन ए मैथिली हिंदी में रचित गव्य है। यह 7 कलोलों में विभाजित नहीं है, बल्कि 8 अध्यायों में विभाजित है, और एक इसके 8 खंड हैं। इसका संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं किया था, बल्कि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और बबुआ मिर्स, पंडित बबुआ मिर्स ने संपादित किया था। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें सही राइट आंसर होगा। ढोला मारूरा दुहा का वर्ण्य विषय है प्रेम वर्णन, तो ऑप्शन ए सही राइट आंसर है। 61। आदिकालीन लौकिक साहित्य की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? अमीर खुसरो की पहेलियां क्या है? सम्मिलित नहीं है। बसंत विलास के रचनाकार अज्ञात कवि हैं, क्योंकि आज तक इनके इस कवि के रचनाकार का पता नहीं है। जयामक जस चंद्रिका जो रचना है मधुकर कवि के है। जयमक चंद्रिका मधुकर कवि। ढोला मारूरा के कुशल राय हैं और 11वीं शताब्दी के हैं, और ये 12वीं शताब्दी के कवि हैं। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही राइट आंसर है। पहले जैसे गाथा या कहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही ये पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा है। यह कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ऑप्शन बी सही राइट आंसर। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों को गीत गोविंद जयदेव के पदों में आध्यात्मिकता दिखती है। वैसे ही पदावली विद्यापति के पदों में यह कथन है। यह कथन किसका है? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, और ये किसके बारे में कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल? विद्यापति कवि के बारे में। जहाँ मन पवन न संचरई रवि शशि ना पवेश, तही वट चित विषाम करु सरह कहे उवेश। यह उपयुक्त पंक्तियां किसकी है? तो सरहप्पा वाद की है। सैसव जोमन दुई मिली गे, सवनक पथ दुलु लालच लय, वचनक चतुरी लहु लहु ह्रास, धरनीय चांद कयल परगास। ये उपयुक्त पंक्तियां किसकी है? विद्यापति के। ऑप्शन बी सही राइट आंसर है। विगत वर्षों में जो पर्सन आए हुए प्रीवियस के ये हैं। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। सॉरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन डी सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित पंक्तियों को रचयिता और उनके साथ संबंधित कन्या है। तो पंडई ये सरहप्पा की है, नौलख गोरखनाथ, और 12 बरस ले कुकर जीवे जगनिक की है, बजिए घोर निशान चंद्रवर दाई की है। तो ऑप्शन हमारा बनेगा इसमें ए में थर्ड। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 3, 1, 5, 2। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं। ऑप्शन डी तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। पंक्तियां दी गई हैं, एक तरफ रचना दी गई है। नगर बाहरे डोबी तो हरी कुड़िया छाई, तो कन्हप्पा की हैं।
कहा तरुवर पंचमी डाल लुईपा की है। कड़वा बोलने बोली से नारी नरपति नल्ला मेरा जौना नवेलरा भयो गुलाल खुसरो की है। तो ऑप्शन ए सही बनेगा 2143। ऑप्शन ए सही राइट आंसर है। घोर अंधेरे चंदमनी जिमी जो करई परम महासु एकु कने दुरही अशेष हरई। उपयुक्त दोई में महासु का संबंध किससे? तो ऑप्शन ए महासुख महासु है का तत्सम रूप है, सही है। महासुख वर्ज्यानियों का पारस्परिक परिभाषिक शब्द है, ये भी सही है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इसका प्रज्ञा योग से महासुख की दिशा, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा 1 2 3 सही राइट आंसर है। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं। तो ये कथन किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन सी सही राइट आंसर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं और 15वीं शताब्दी के हिंदू और मुसलमान सामंतों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो कीर्ति लता में हुआ है। ऑप्शन सी। और कीर्ति लता किसकी रचना है? विद्यापति की। कौन इनका समय काल है? 14वीं शताब्दी। निम्नलिखित लेखकों के उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। विजय सेन सूरी, रेवंत गिरिराज, नरपति नल्ला बीसल देव, शालिभद्र सूरी, भरतेश्वर, बाहुबली और आसगु चंदन बालहास। तो ऑप्शन हमारा बनेगा 1 3 2 4। तो ऑप्शन बी सही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द अभिप्राय है। तो ऑप्शन सी सही राइट आंसर। सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री सत्संग। क्वेश्चन नंबर 10, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कोयल्यमाला कथा और राउलवेल। तो ये हमारा उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर की, वर्ण रत्नाकर ठाकुर ज्योतिष राय ठाकुर की है और राउलवेल रोड़ा की है, कोयल्यमाला हाल कवि की है। नेक्स्ट, सॉरी, ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो हमारी दामोदर की है, ये व्याकरण पर आधारित है। वर्ण रत्नाकर है ज्योतिष ठाकुर की, कोयल्यमाला कथा और राउलवेल जो है रोड़ा की है। क्वेश्चन नंबर 17, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो ये विद्यापति की रचना है। ऑप्शन बी सी सही राइट आंसर है। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं था? तो मोहनलाल विष्णुलाल पांडे शामिल नहीं थे। मेरा जौना नवेलरा रा भयो गुलाल, कैसे घर दीनी बगस मोरी लमाल। उपयुक्त पंक्तियां किसके? तो अमीर खुसरो की है। ऑप्शन बी सही राइट आंसर है। रामवृक्ष बैनीपुरी के अनुसार लेखन कला काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम है कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और कीर्ति पताका। तो ऑप्शन ए सही राइट। आगम वे ऐप पुराने पंडित मान बहती पक सिरीफल अली ए जिम वायरित ब्रह्मयंती। ये पंक्तियां किसकी है? कनप्पा की है। ऑप्शन बी सही राइट आंसर। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। स्वंभू 8वीं शताब्दी के, पुष्पन 10वीं के, अध्ययमान और हेमचंद 1150 के। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही राइट आंसर है। निम्नलिखित पात्र और संबंध काव्य से संबंधित है। चंदा का चंदायन से है, नागमती का पद्मावत से, राजमती का बीसल देव से और मारवाड़ी का डोला मारूरा दुआ है। तो ऑप्शन हमारा बनेगा इसमें 2 5 1 3। ऑप्शन ए सही राइट आंसर है। नेक्स्ट, डिंगल की कवियों की गाथाएं निर्गुण संतों की वानियां कृष्ण भक्त या रागानुमा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के ऐतिहासिक, हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये
छह धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। ऑप्शन बी सही है। दोहा दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है? तो अपभ्रंश भाषा का छंद है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 20 संदेश सवित्रऊ हवऊ कन्हा अस्मत भन पिय इकति बिलियर ई बेबी समाना हत। उपयुक्त दोहा किसका है? तो ये अब्दुल रहमान का। ऑप्शन सी सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। दोहा, कोश, सरोकाचार, संदेश राशक और कीर्तिलता। दोहा कोश सरहप्पा की रचना है, सरहप्पा कवि की। सरोकाचार देवसेन की है। संदेश राशक अब्दुल रहमान की और कीर्तिलता विद्यापति की है। तो ऑप्शन ए सही राइट आंसर होगा। निम्नलिखित रचना को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कुमारपाल प्रतिभा सोमप्रभर पूरी प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतंग कुमारपाल चरित हेमचंद की है। अमीर रासो सारंगधर की है। तो ऑप्शन ए सही राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 23 बालचंद विजय भाषा दुहू नहीं लगई जुजन हासा ये काव्य पंक्तियां किसके? तो विद्यापति के। ऑप्शन सी सही राइट आंसर है। किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुख और सुखी के द्वारा किया गया है? तो ये पृथ्वीराज रासो के संबंध में है। ऑप्शन ए सही राइट आंसर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार धता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता है? तो छेदन के अर्थ में होता है। ऑप्शन सी सही है। 26 क्वेश्चन राठौड़ा री प्रख्यात है दयाल दास का। विराट पुराण है गोरखनाथ का। पुष्पदंत उत्तर पुराण से। और जिनतत सूरी उदय उपदेश रसायन रास। तो ऑप्शन हमारा बी बनेगा इसमें। 5 4 3 2। क्वेश्चन नंबर 27 महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो सरापावाद को माना है। ऑप्शन बी सही राइट आंसर है। संदेशड़ो सवित्रव मई पई मई कहनु न जाई जे कालंगुली मुंदड़ऊ सो बहाड़ी समाई। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार है अध्ययमान। ऑप्शन बी सही राइट आंसर है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र सूर्य जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 प्रकाशन वर्ष शर्वकाचार भरतेश्वर बाहुबली रास चंदन बाला रास रेवतगिरी रास। ऑप्शन डी सही राइट आंसर है। जयमयंक जस चंद्रिका ये मधुकर कवि के। पृथ्वीराज रास चंद्रवरदाय के। सर्वाचार सार्वकाचार जो देवसेन के। नेमिनाथ सुमितिगण की है। तो ए 2 4 1 3 ऑप्शन बी सही राइट आंसर है। पंडिया सयल सत बखाने दही बुद्धि बसंत ने जानही। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? सरहप्पा है। ऑप्शन है सही राइट। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। आचार्य सुकुल जी ने यह कथन किसके बारे में कहा था? तो विद्यापति के बारे में कहा था। ऑप्शन बी सही राइट आंसर है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है वन रत्नाकर। ऑप्शन बी सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? तो ऑप्शन सी बीसल देव रासो की। पुष्पदंत की प्रथम प्रबंध रचना है न्याय कुमार चरु। ऑप्शन बी सही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर ब्राह्मणी मैं जानत ही बहेऊ एवं पढ़ेऊ ए अचऊ बेऊ मट्टी पानी कुश लह पढ़न घर ही बैसी अगी हुनत। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये है सरहप्पा की। ऑप्शन बी सही राइट है। जन्म अवधि हम रूप निहार नए
न तिरपित भेल। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं विद्यापति। खंड भाषा पुराणम च कुरानम कथियम मया। भाषा के संबंध में यह पंक्तियां किस कवि की है? तो चंद्रवरदाय की है। ऑप्शन सी सही राइट आंसर है। क्वलमाला कथा के रचनाकार है उदोतन सूरी। ऑप्शन बी सही राइट आंसर। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है तो कौन से नहीं है? हेमचंद नहीं है। ऑप्शन बी ये 1150 ईस्वी में के समय काल के कवि हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का ग्रंथ किससे है? तो व्याकरण से है। ये दामोदर की रचना है। बीसलदेव रासो के रचनाकार हैं नरपति नल्ला। ऑप्शन डी सही राइट है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।